Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new topic: how to execute any command. How to execute any command in Linux Ubuntu through C program. Okay. System function is used to execute command of Linux through C program. This system function is defined in HTTP library. ठीक है, इस header file में define है. ठीक है, so you are required to include this header file in your program. थोड़ा सा सिस्टम फंक्शन को मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि सिस्टम फंक्शन क्या होता है और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं. The system function is a part of the C++ standard library. It is used, ये देखें, it is used to pass the commands. हमारे जो कमांड्स होंगे वो हम इस सिस्टम फंक्शन के अंदर लिखेंगे. ठीक है, इस आर्गुमेंट हम पास करेंगे इस सिस्टम फंक्शन. ठीक है, that can be executed, ये देखिए, it is used to pass the commands that can be executed in command processor or the terminal of the operating system, and finally returns the commands after it has been completed. ठीक है, क्या करता है, हम कमांड भेज देते, हम आर्गुमेंट भेज देते हैं थ्रू सिस्टम कमांड. ठीक है, वो कमांड्स वहाँ पे रन होते हैं. ठीक है, और जब रन होते हैं तो फाइनली आपको क्या करता है, वो कमांड रिटर्न होते हैं. ठीक है, जब वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए या रन हो जाए. ठीक है, तो इसके लिए आपने या ये वाला हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा या ये वाला फाइल, क्योंकि इस फंक्शन को आप इसके बगैर यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो स्टेप्स की तरफ जाते हैं कि कैसे आपने लिखना होगा. ठीक है, लिखना आपने कैसे होगा और सिस्टम कमांड को आप सिस्टम फंक्शन को आप किस तरह यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना होगा कि आपने एक प्रोग्राम लिखना होगा. ठीक है, और प्रोग्राम का नाम आपने जो भी देना है. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कमांड दिया है. ठीक है, और आपने उसको सेव करना होगा .c एक्सटेंशन से. ठीक है, यानी आप इस तरह कर कमांड .c, ये प्रोग्राम का नाम हो गया और ये डॉट के बाद इसका एक्सटेंशन हो गया. राइट दिस कमांड इन टर्मिनल. ठीक है, आप यूबंटू का जो टर्मिनल है उसके अंदर ये कमांड लिख दें. ठीक है, तो आपके पास जी एडिटर ओपन हो जाएगा और अपने जी एडिटर के अंदर अपना प्रोग्राम लिखना होता है. ठीक है, जी एडिटर के अंदर आपने ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, आपने ये लिखना होता है. अच्छा, तो ये तो आसान है, ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम, फिर ये ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट के अंदर आपके पास डबल कोट्स है. डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है ls-l. ये वाला कमांड अभी हम थ्रू सी प्रोग्राम रन करते हैं. ठीक है, ये वाला जो कमांड है ls-l, इस कमांड का क्या काम है, इस कमांड का काम ये है कि जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हैं या आप किसी और डायरेक्टरी के, ठीक है, जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हैं या किसी और डायरेक्टरी के अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो डेटा है, उसको आप जब डिस्प्ले करते हैं तो सिंपली ls लिखते हैं. लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फिर आप उसके साथ -l फ्लैग को भी यूज करते हैं. ठीक है, तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जिस डायरेक्टरी के अंदर हम मौजूद हैं उस डायरेक्टरी के अंदर, उस डायरेक्टरी के अंदर आपके पास जितना भी डेटा होगा, जितनी भी कंटेंट्स होंगे वो लॉन्ग फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगे. ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3 में आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा यूजिंग जीसीसी कंपाइलर. ठीक है, और इसके बाद जब कंपाइलेशन हो जाए तो फिर आपने उसको एग्जीक्यूट करना होगा यानी रन करना होगा. तो लेट्स मूव टू अ टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन. अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे पास ऑलरेडी, चलो आपने ये लिख लिया जी एडिट कमांड .c, आपके पास प्रोग्राम का नाम है और ये इसका एक्सटेंशन है. ठीक है, .c, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया. ठीक है, तो आपके पास ये जी एडिटर ओपन हो गया. ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है कि ये जो दिस इज सी प्रोग्रामिंग इन यूबंटू. ठीक है, प्रिंटफ हमने यूज़ किया है. ठीक है, फिर एक और प्रिंटफ है, कहता है कि हेयर इन दिस प्रोग्राम वी विल रन लिनक्स कमांड्स. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर लास्ट में कंट्रोल इधर आ जाएगा. जब कंट्रोल इधर आ जाएगा तो ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा और आपकी जो आर्गू, ये मतलब आप जो कमांड है, कमांड के अंदर आपने आर्गूमेंट, सॉरी, ये जो आर्गूमेंट है यहाँ पे आपने कमांड्स भेजे हैं. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने कमांड्स भेजे हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, आपका जिस तरह आप नॉर्मली इस यहाँ से कर रहे हैं. ठीक है, यूबंटू टर्मिनल से आप लोग कमांड रन कर रहे हैं. ठीक है,
तो यहाँ पे हम सी प्रोग्राम के ज़रिए रन करते हैं, ठीक है। तो ये कमांड जाएगा और कमांड जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, उसका रिजल्ट वापस आ जाएगा और आपको टर्मिनल में ये शो हो जाएगा, ठीक है। आपको टर्मिनल में ये शो हो जाएगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर दिया। इस तरह आप इसके अंदर मजीद कमांड्स लिख सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं, आप डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आपने इन डबल कोट्स के अंदर ही लिखना होगा। आप डायरेक्टरी को मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी को आप डिलीट भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग यूजिंग दिस सिस्टम फंक्शन, ठीक है। चलो मैंने प्रोग्राम देखा है, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, या यहाँ पे आप इसको इस पे प्रेस कर दें, इस बटन पे, ठीक है, सेव हो जाएगा। तो आप इसको क्लोज करें। आप इसको क्लोज कर दें। अभी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो कंपाइलेशन के लिए कमांड ये है, ठीक है, जी सी सी कमांड डॉट सी, ठीक है, -o और वो फंक्शन, वो प्रोग्राम का नाम, ठीक है। ये आपके पास कंपाइल हो गया विदाउट एरर, ठीक है, विदाउट शोइंग सम एरर, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन के लिए आपने ये करना होगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए आपने ये करना होगा, ठीक है। और ये आप देख लें, ये सबसे पहले क्यों हो गया? सबसे पहले ये हो गया कि आपके पास ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो गया प्रिंटफ में। फिर ये वाला जो मैसेज था ये आपके पास शो हो गया, और फिर लास्ट में आपने लिखा था, लास्ट में आपने इस तरह का कमांड लिखा था, इस तरह ls -l। तो इस कमांड का काम क्या है? इस कमांड का काम यह है कि अभी जिस डायरेक्टरी के अंदर हम मौजूद हैं, जिस डायरेक्टरी के अंदर हम मौजूद हैं, उसमें जितने कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे कंटेंट्स डिस्प्ले कर दे। लेकिन यहाँ से ये कमांड मैं यूजिंग टर्मिनल कर रहा हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पे देख लें, ये जो कंटेंट डिस्प्ले हुए हैं ये आप देख लें, टोटल 264 कंटेंट्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ तक जो कंटेंट्स डिस्प्ले हुए हैं ये इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। लॉन्ग फॉर्मेट में हमने शो करिए, लेकिन यूजिंग सी प्रोग्राम, ठीक है। तो आप सी प्रोग्राम के जरिए मजीद कमांड्स भी रन कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टरी भी बना सकते हैं, और आप डायरेक्टरी को डिलीट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी कमांड्स हमने यूबंटू टर्मिनल के अंदर लेके थे और यूज़ किए थे, ठीक है, वो सारे के सारे कमांड्स आप लोग सी प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।